जोसेफ मर्फी ने एक पुस्तक लिखी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। वो कहते हैं, यूं तो भारतीय संस्कृति कहती है मन तो एक ही होता है, नाम अलग अलग उसको आप दे सकते हैं कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, चेतन, अचेतन, अचेतन, सुपर चेतन। तो मर्फी ने दो ही कहा कि आप इसे दो लेवल मान लें कि नीचे वाला लेयर और ऊपर वाला, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। तो इन दोनों की भूमिका क्या है, कैसे विचार काम करते हैं और कैसे कर्म में परिणित होते हैं, इस पे उन्होंने बड़ा काम किया। तो उन्होंने लिखा कि हमारा जो चेतन मन है अलूल जलूल विचारों का अड्डा है, वातावरण से प्रभावित है। हम जहां जाते हैं वहां के विचार आ जाते हैं और हम प्रभावित हो जाते हैं। सिनेमा हॉल में गए, जो सिनेमा चल रहा है उसको देख के प्रभावित हो जाते हैं और वैसे ही अपने को हीरो मानने लगते हैं उस समय, थोड़ी देर के लिए। लड़ाई जब होती है तो विलन पिटाए तो हम खुश, और हीरो मार खाए तो हम दुखी। और किसी बुरे विचार वालों के साथ जाते हैं तो उनके विचार प्रभावित कर देते हैं। शराब खाने में जाए, नेगेटिव सोचने वालों के विचार बीच रहे तो वैसे विचार आने लगते हैं। संतों के बीच में जाते हैं, सत्संग में जाते, लगता हमारे जैसा पवित्र आत्मा कौन है। अभी तक हम कहाँ थे, अब लगता हरिद्वार स्वामी जी के साथ चले ही जाएं। ऐसा मतलब एकदम आप बदलने लगते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ब्लाइंड है और बॉस को फॉलो करता है। बॉस कौन है? चेतन मन उसका बॉस है, ऐसा वो मान लेता है। तो उस चेतन मन को जो भी चिंतन आया तुरंत पकड़ता है और पूरे ब्रह्मांड में फैला देता है। तुरंत कहता है कि बॉस को ये चाहिए। अभी आपने सोचा कि अरे मेरे मित्र सारे व्यापारी हो गए, बहुत धन कमाया, मैं तो कहीं नहीं पहुंचा, चलो मुझे भी कमाना है, अमीर बन के दिखाना है, मैं भी बनूंगा अमीर। उसने पकड़ा कि बॉस को अमीर बनना है। पूरी नेचर, पूरी प्रकृति काम करने लगी उसके ऊपर। लेकिन तभी विचार आ गया कि अरे हमारे पास तो पूंजी नहीं है और कोई सहयोग करने वाला भी नहीं है, कहां से होगा। तुरंत उसने उसको भी पकड़ लिया कि बॉस के पास पूंजी नहीं है, कोई सहयोग करने वाला नहीं, ये कभी अमीर नहीं बन सकते। लोग कहेंगे आपने तो कहा था चिंतन करिए सब हो जाएगा, हमने तो खूब चिंतन किया, लेकिन ध्यान नहीं किया कि साथ में नेगेटिव भी कर दिया। तो ये जब दोनों गया तो दोनों को पूरा किया प्रकृति ने, और प्लस माइनस होकर रिजल्ट 0 आ गया। आप कहीं नहीं पहुंच पाए। आपने सोचा सफल व्यक्तित्व बनना है, लेकिन बोले परिस्थितियां साथ नहीं देंगे, मैं कहां से। पॉलिटिशियन बनना है, लेकिन जुगाड़ कहीं नहीं दिख रहा है। अरे जुगाड़ से पॉलिटिशियन थोड़े बनता आदमी। पॉलिटिशियन बनना हो, बिजनेसमैन बनना हो, खिलाड़ी बनना हो, सफल एक्टर बनना हो, संत बनना हो, यहां तक कि ब्रह्म बनना हो, सिर्फ सोच से बनता है आदमी। आप सोचिए, और सारे मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि सोचिए वर्तमान में आप हो चुके हैं। आप भारतीय संस्कृति की पूजा पद्धति को देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि छोटी छोटी चीजें जिनको हम पोंगापंथी समझते हैं, ये तो सब विज्ञान है। आप जब भी कभी पूजा करने बैठते हैं तो पंडित जी कहते हैं पवित्रीकरण करिए। लेकिन क्या पोंगापंथी है, अभी तो नहा के आए थे और अब एक चम्मच जल छिड़क लेंगे तो कोई पवित्रता आ जाएगी, ये क्या बार बार कराने की जरूरत क्या है। लेकिन आप ध्यान देंगे कि पंडित जी जब कहते हैं कि जल छिड़किए और बोलिए कि मैं पवित्र हो रहा हूं, मैं पवित्र हो जाऊंगा, ऐसा नहीं, फ्यूचर टेंस में नहीं बोलते, मैं पवित्र हो रहा हूं। इन मंत्र से